हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IOCL 2020-24 नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस लिमिटेड में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है, जिसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसमें से बीएससी जिन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स से किया है, वो लोग भी कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पोस्ट नंबर 201, 202 और 207 वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं, बीएससी अगर उन्होंने किया है तो। अब बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रिपरेशन के बारे में जब सोचते हैं तो वो सर्च करते हैं सिलेबस को, और सिलेबस ना ही IOCL के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के पीडीएफ में है, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो आप लोगों को खोजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। अब चूंकि एज ए कोचिंग ऑनर मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूं, तो अलग अलग एग्जामिनेशंस के बारे में आइडिया है, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में आइडिया है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से हमने एक बेसिकली टेंटेटिव सिलेबस को क्रिएट किया है आप सभी के लिए, ताकि सहूलियत हो सके आप सभी का प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए हम लोग एक नजर पहले डालते हैं IOCL के उस पोस्ट को, पहले देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट ऐसा हैं जिसके लिए बीएससी वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और उसके लिए क्या है एक परफेक्ट सिलेबस और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है आपको टॉपिक वाइज जो सिलेबस में बताने वाला हूं, इसके टॉपिक वाइज क्लासेस भी आपको इस YouTube चैनल पर देखने को मिले। टॉपिक वाइज क्लासेस थ्योरेटिकल हो सकते हैं, MCQ के फॉर्म में हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे भी हो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से आप लोग स्टे कनेक्टेड विथ द एसके ट्यूटोरियल, मतलब ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसका जो सिलेबस है, मतलब उसको एक नज़र में हम लोग देखते हैं पहले कौन कौन से जो पोस्ट हैं, पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। जैसे देखिए पहला नंबर जो पोस्ट है, अगर आप देखेंगे तो 201 पोस्ट कोड है, जिसका नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन रिफाइनरीज डिवीजन के लिए। इसमें अलग अलग जोन में, अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जैसे कि गुवाहाटी में 19 है, बरौनी में 21, गुजरात में 40, हल्दिया में 23, मथुरा में 19, RPC पानीपत में 16, डिगबोई में 24 और बोंगेंगोगियोन में 29 और पारादीप में 7। तो इतना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अगर कोई किसी कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है इन केमिकल में या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग में, एलिजिबल है। या नहीं तो अगर कोई भी कैंडिडेट बीएससी किया है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, या फिर उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से वो बीएससी किया है, तो वो लोग एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। फॉर्म तो फिलअप कर देगा इस पोस्ट पे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन रिफाइनरीज डिवीजन के लिए, लेकिन सिलेबस क्या होंगे, कैसे उसका प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर डिटेल में चीज़ों को समझने की प्रयास करेंगे, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड अगर हम लोग 202 देखें तो इसमें है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर P&U रिफाइनरीज डिवीजन में। इसमें गुवाहाटी 10 सीट है, बरौनी 3 सीट है, गुजरात 3, मथुरा 6, डिगबोई 4 और बोंगेंगियोन 7 है। इसके लिए जो एलिजिबल हैं, ध्यान से देखिएगा, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फीटर में, विथ बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, राइट। या नहीं तो बीएससी डिग्री होना चाहिए, किसमें, PCM विथ बॉयलर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ हो सकता है। या नहीं तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ये सभी बच्चे एलिजिबल हैं। जब भी बात आएगी बीएससी डिग्री होना चाहिए पीसीएम में, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में,
विथ बॉयलर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा। इस पोस्ट के लिए भी बीएससी वाले एलिजिबल हैं। एक और पोस्ट है 207 पोस्ट कोड जिसका है वो, जैसे कि इसका नाम है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट फॉर रिफाइनरीज डिवीजन में। इसके लिए भी अलग अलग डिवीजन्स में, अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं, जैसे बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से अगर कोई भी स्टूडेंट बीएससी किया है तो वो इस पोस्ट को के लिए अप्लाई कर सकता है। तो टोटल आईओसीएल में जो वैकेंसी आए हुए हैं ये सभी पोस्ट के लिए बीएससी वाले एलिजिबल हैं। अब फॉर्म तो आप लोग फिलअप कर देंगे, सिलेबस सर्च कर रहे हैं तो इंटरनेट पे कहीं मिल नहीं रहा है, ना ही गूगल पे, ना ही यूट्यूब पे वीडियोस में कहीं पर भी। आप सभी बच्चों ने जो हमारे पिछले वीडियोस को देखा है कैसे करें आईओसीएल एग्जामिनेशंस की तैयारी, वो सभी के लिए हमने वीडियोस को बनाई थी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए। उस वीडियोस में आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर बीएससी वालों का सिलेबस बता दीजिए, इस वजह से मैं इस वीडियोस को बना रहा हूं आप सभी के लिए ताकि आप सभी का हेल्प हो सके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिलेबस को और कौन कौन से टॉपिक को आपको कैसे पढ़ने हैं, वो सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, एक एक करके डिटेल में इंफॉर्मेशन को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर मैं सिलेबस की शुरुआत करूं तो सबसे पहले अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को देखें तो सबसे पहले अगर आप, चूंकि बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक पोस्ट में कंपलसरी रखा गया है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, और आप लोग एग्जामिनेशंस के पैटर्न तो जानते हैं, एक बार जस्ट मैं रिपीट कर देता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इंफॉर्मेशंस के लिए। आप सभी को पता है 100 क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 75 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके ट्रेड रिलेटेड रहेंगे, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रहेंगे, और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे नॉन टेक्निकल कह लीजिए। नॉन टेक्निकल का मतलब यहां पर यह है कि आपका इसमें से 15 क्वेश्चन रहेंगे नॉन टेक्निकल का, और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपका किसका, ध्यान से क्लियरली बताइएगा, 10 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसको कह लीजिए जनरल नॉलेज कह लीजिए, जनरल साइंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ठीक है। और 15 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स से, जिसको जनरल एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बल्कि वहां पे जनरल रीजनिंग भी पूछ सकते हैं इसमें डाल करके आपसे, थोड़ा बहुत हो सकता है इच्छा हो उनको तो इंग्लिश भी पूछ सकते हैं 5-10 नंबर का या 2 नंबर का 3 नंबर का, तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये नॉन टेक्निकल सेक्शन है 25 मार्क्स का। 75 मार्क्स के लिए आपको ये सभी टॉपिक्स को पढ़ने हैं। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, टॉपिक है, वो कौन कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सब तो बेसिक है, आप 9-10th के केमिस्ट्री में भी देखते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, सॉलिड जानते ही हैं आप लोग। थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स प्रिंसिपल्स, नोमेनक्लेचर रिएक्शंस, आपको सभी चीज़ों को। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशंस, कंपाउंड्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ये तो हो गया केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक हो गया, ये सभी टॉपिक को आपको पढ़ने हैं बेसिक को बनाने के लिए पहले। इसके बाद फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछेंगे ही, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ये सभी टॉपिक्स फिजिक्स के इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको पढ़ने हैं। और सभी टॉपिक को फिनिश करने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना है ईच टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। और चूंकि अभी से एग्जामिनेशन जो है कितना दिन बचा हुआ है, टोटल 45 डेज बचा हुआ है, यानी 45 दिन बचा हुआ है ना। अगर इसका परफेक्ट स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आप देखे होंगे मेरा, तो आपको पता होगा हमने उस वीडियोस में बताया है कि पहले 30 दिन तक आप सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करिए, और लास्ट के 15 डेज जो बचेंगे उसमें से 10 डेज आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में या तो सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, जो भी हो सके आप लोग वो करेंगे, और 5 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। ये है आपका परफेक्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका एग्जामिनेशन जो है सितंबर में 17 से लेकर के 20 सितंबर के बीच में हो जानी चाहिए, जैसा इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दे दी
गई है, क्योंकि नोटिफिकेशंस में क्लियरली ये चीज़ लिखा हुआ है डेट कि 10 सितंबर को ये एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे। और एडमिट कार्ड जब रिलीज करेंगे तो ये भी इस नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले हम एडमिट कार्ड को रिलीज करेंगे। इसका मतलब है कि 10 तारीख को अगर एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उसके 1 सप्ताह के बाद एग्जामिनेशन होंगे अप्रॉक्सीमेटली। मान के चलते हैं 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन भी हो जाएंगे। डेट एग्जामिनेशन के डेट नहीं बताए गए हैं, टेंटेटिव बताया गया है सितंबर में एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह से तो आप टाइम टू टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंगली सभी सब टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। हमारे पास इसका कोई पेड बैच अभी अवेलेबल नहीं है, तो YouTube के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे साथ। और MCQ क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन मैं YouTube पे लाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग रेडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और उसके सॉल्यूशंस जो बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, उसके बारे में हम लोग प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द ही आपको PYQ के भी कुछ झलक देखने को मिलेंगे YouTube पे। इस वजह से आप लोग स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं YouTube पे। हाँ, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सभी ब्रांचेस से इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने किया है, तो फिर आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग के पास IOCL एग्जामिनेशंस के लिए पेड बैच अवेलेबल है। बैच में ज्वाइन होने के लिए गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है और आप लोग बैच में ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एडमिशन हेल्पलाइन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो फिजिक्स वाला चीजें हम लोग को देख लिए, टॉपिक देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग किसी बच्चों का जो BSc है, केमिस्ट्री एज ए ऑनर्स सब्जेक्ट है। तो देखिए थोड़ा सा जो यहाँ पर तो ऑनर्स आपका कोई फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री है, डजंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं, BSc होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से ये चीजें। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन जो आएगा, क्योंकि आप ये चीज नोटिस किए होंगे, जो भी पोस्ट मैंने बताया, पोस्ट कोड 201, 202 और 200 कितना 207, ये सभी पोस्ट कोड के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले बच्चे जो है एलिजिबल हैं। जैसे कि BSc वाले भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी बच्चे एलिजिबल हैं। तो क्वेश्चन तो वो ऐसा सेट करेंगे जो दोनों बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। तो ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहां से बनेगा, वो बनेगा आपका बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री से, उसी लेवल के रहेंगे, है ना। तो इसलिए बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। मैथमेटिक्स जो है आप डिप्लोमा में जैसे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं ना, 11th 12th का मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि MCQ में दिख जाए तो बहुत अचंभित नहीं हो जाना है कि BSc लेवल के मैथमेटिक्स नहीं रहेंगे 11th 12th लेवल के मैथमेटिक्स के अगर कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर दिख जाए तो, क्योंकि वो भी टेक्निकल का सेक्शंस का पार्ट में ही आ जाएगा, ठीक है। ये सभी चीजें हो गया। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर केमिस्ट्री को डिटेल में, बेसिकली डिटेल में जो सिलेबस है केमिस्ट्री का ये है, इसको आप देख सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत छोटा छोटा शायद लिखा हुआ है, स्पेस कम था, इस वजह से हम लोगों ने ऐसे कम जगह में लिखने की कोशिश की है। तो मैं एक बार फटाफट से सभी टॉपिक्स को पढ़ देता हूँ और आप लोग ऑडियो तो सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ एक थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा ही होगा क्लियरली, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं बेसिक केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं, और जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके MCQ क्वेश्चंस लगाना नहीं भूलिएगा। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, टॉपिक पढ़ लेगा हर कोई, है ना, नॉलेज है बहुत कैंडिडेट के पास, लेकिन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई हर कैंडिडेट नहीं कर पाता है। करता वही है क्वालिफाई जो करता है अच्छे से प्रैक्टिस, जो देता है मॉक टेस्ट, जो देता है सैंपल पेपर प्रैक्टिस सॉल्व करता है, वो सभी चीजें उसका एग्जामिनेशंस निकलता है। इसीलिए बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर जैसे गैस हो गए, लिक्विड्स हो गए, सॉलिड हो गए, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री है, केमिकल कैनेटिक्स एंड कैटालाइस्ट्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शंस मैकेनिज्म है। ये सब जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें आपका एक बेसिक समझ होनी चाहिए ये टॉपिक से रिलेटेड कैसे होते हैं सभी चीजें। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है टॉपिक में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये पढ़ना है, सेपरेशन टेक्निक को पढ़ना है, अलग अलग सेपरेशन टेक्निक होता है केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं। ऑलमोस्ट जो सिलेबस है ना वो आपका बेसिक केमिस्ट्री ही कह सकते हैं, टॉपिक भले देखने में भाष लगता है और क्वेश्चन भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल का देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा कह सकते हैं बेसिक, इजी टू बेसिक, बेसिक टू मॉडरेट कह सकते हैं। टफ लेवल का क्वेश्चन कोई रहेगा ही नहीं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सेपरेशन टेक्निक में क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रो कॉपी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सभी टॉपिक जो है ये, इसके बाद ये सब टेक्निक है यूवी
स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सभी टाइप्स हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एनालिटिकल मेथड्स इन क्वालिटी कंट्रोल, ये सभी जो टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन मेटल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड कॉम्प्लेक्सेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, कहता है बेसिक प्रिंसिपल एंड नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म एंड स्टेरियो केमिस्ट्री, रिएक्शंस मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन और फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। फिजिकल केमिस्ट्री को देखते हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक्स और केमिकल कैनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी और वेस्ट मैग्नेटिक एंड ग्रीन केमिस्ट्री, ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हैं आपके केमिस्ट्री के। फिजिक्स के टॉपिक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। तो ये है आपका टोटल ओवरऑल जो है ना बीएससी का, जो है बीएससी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर है और आप IOCL एग्जामिनेशंस के फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के लिए, और जो मैंने पोस्ट कोड बताया है 201, 202, 207 के लिए अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो ये टॉपिक को अच्छे से आप लोग पढ़ करके अपना सिलेबस को पहले कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग का जब सिलेबस 40% से 50% खत्म होने वाला रहेगा, आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, MCQ क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, और ये सभी चीजें आप सभी को मिल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेस होते हैं। कहां पर? इंटरनेट पर। कैसे मिलेंगे? आप टॉपिक के नाम लिखेंगे, जैसे कि मान चलते केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग आर्चिव लिखेंगे, तो वहां पे आपको MCQ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और नॉन टेक्निकल सेक्शंस पे भी ध्यान दीजिएगा, जो कि है आपका मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, तो दोनों को पैरेलली लेकर के चलिए। आप सभी को इस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और आप लोग इसका प्रिपरेशंस अच्छे से सिलेबस को पहले कंप्लीट करके, मॉक टेस्ट लगा करके, प्रैक्टिस करके, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। रिवीजन करके आप लोग पूरा कंप्लीट इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आई होप सभी चीजें समझ में आ गई होगी। ये वीडियोस आप सभी के लिए थोड़ा बहुत बेसिकली हेल्पफुल हुआ होगा, थोड़ा बहुत कहता हूं, अच्छा खासा हेल्पफुल हुआ होगा आप सभी के लिए। कितना हेल्पफुल हुआ आप सभी के लिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। कैसा लगा ये वीडियोस, आप लोग अपना फीडबैक को इस वीडियोस में अवश्य दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे अगर वो टॉपिक रिलेवेंट लगेगा, ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट आएंगे तो डेफिनेटली उस टॉपिक पर भी मैं वीडियोज़ को बनाऊंगा। जैसे इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहे थे आप सभी का, सर BSc का सिलेबस क्या है, समझ में नहीं आता है, कैसे प्रिपरेशन करें, कम से कम सिलेबस बता दीजिए, तो मैंने लाया है। अब आने वाले दिनों में आपको और भी कुछ सरप्राइज चीजें मिलेंगे जो BSc सिलेबस से, BSc एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होंगे। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग इस वीडियोज के बेसिकली कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।